जी हाँ, लेक्चर देख लिए। अब देखते हैं कितनी याद है। ओबीजे की ये ट्रिकी एमसीक्यू एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आसिमा। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग क्लासेस। आज हम 1 से 4 जो लेक्चर हमने ओबीजे के लिए थे थियोरेटिकल, उसको हम एमसीक्यू के थ्रू हम अपना असेसमेंट चेक करते हैं कि हमें कितना की समझ में आया है। लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन तथा वल्वा, जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं। हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वजाइना, ऑप्शन बी वल्वा, ऑप्शन सी वेस्टिबुल, ऑप्शन डी पेरिनियम। अब आप अपने आप को असेस कीजिए। असेस करने के बाद आप एक पेज पे ABCD लिख लीजिएगा या साथ साथ हम चेक करते रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? आंसर बी, जिसको हम क्या कहते हैं? वल्वा। इसके वल्वा के अंदर क्या क्या आता था? मॉन्स प्यूबिक आता है, लेबिया आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस आता है, वेस्टिबुल आता है, हाइमन आता है। ये इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? वल्वा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइटोरियस किस मेल स्ट्रक्चर के होमोलोगस है? ऑप्शन ए स्क्रोटम, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी पेनिस, ऑप्शन डी प्रोस्टेट। आंसर है सी। सी में क्या है? पेनिस। क्लाइटोरियस का फंक्शन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो पेनिस के इक्वल होते हैं क्लाइटोरियस। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? बार्थनिल ग्लैंड कहाँ ओपन होती है? ऑप्शन ए क्लाइटोरियस, ऑप्शन बी यूरेथ्रल मीटस, ऑप्शन सी वेस्टिबुल में 5 और 7 क्लो की पोजीशन में, ऑप्शन डी सर्विक्स। आंसर है वो ऑप्शन सी वेस्टिबुल में। जैसे 4 से 8 जैसे सुई होती है, 4 से 8 बजते हैं, वैसे ही उसी पोजीशन पे क्या होता है? क्लास उसी पोजीशन पे बार्थनिल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बार्थनिल ग्लैंड का काम क्या था? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? बार्थनिल सिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेबिया मेजोरा किस मेल स्ट्रक्चर के होमोलोगस है? लेबिया मेजोरा। ऑप्शन ए पेनिस, ऑप्शन बी स्क्रोटम, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी एपिडाइमिस। लेबिया मेजोरा बात कर रहे हैं। आंसर है ऑप्शन बी लेबिया मेजोरा। स्क्रोटम इज इक्वल टू फैट हेयर वाला कवर। जैसे लेबिया मेजोरा का फीमेल में लेबिया मेजोरा है, वैसे स्क्रोटम क्या है? मेल क्या है? तो दोनों होमोलोगस है एक दूसरे के। सेक्रेटरी ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बार्थनिल ग्लैंड, ऑप्शन बी फीमेल प्रोस्टेट, ऑप्शन सी सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन डी स्वेट ग्लैंड। ऑप्शन बी क्या है? फीमेल प्रोस्टेट, जिसे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। फीमेल का प्रोस्टेट होता है, यूरेथ्रा के दोनों तरफ होता है। कौन? सेक्रेटरी ग्लैंड यूरेथ्रा के दोनों तरफ होता है, जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, यूटीआई से प्रिवेंट करता है। हाइमन किस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बनता है? ऑप्शन ए मेसोनेफ्रिक, ऑप्शन बी मुलेरियन डक्ट, ऑप्शन सी साइनोवेजाइनल बल्ब, ऑप्शन डी जेनाइटल ट्यूबर सेल। ऑप्शन सी साइनोवेजाइनल बल्ब। वजाइना के नीचे वाला हिस्सा है
उससे क्या बनता है, हाइमन बनता है। वेस्टिबुला ऑफ वजाइना में क्या क्या खुलता है? वेस्टिबुला ऑफ वजाइना, वजाइना का जो वेस्टिबुला है उसमें कितनी ओपनिंग होती है, किस किस की ओपनिंग होती है, ये बताना है। सिर्फ वजाइना की, या यूरेथ्रा और वजाइना की, या यूरेथ्रा वजाइना और बार्थनियन डक्ट की, डी है एनएस की। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। इसमें किस, हमने क्या बताए थे, दो दो ग्लैंड होती है और दो ही ऑर्गन होते हैं। जैसे वजाइना की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, बार्थुलिन डक्ट की ओपनिंग होती है, और एक सैकने ग्लैंड की भी ओपनिंग होती है। सैकने ग्लैंड ऑप्शन में नहीं था, पर हम रिमाइंड कर सकते हैं। मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है? बोन, मसल्स, फैट पैड प्लस प्यूबिक हेयर, और डी है ग्लैंड। आंसर सी। मॉन्स प्यूबिस में बोन के ऊपर एक फैट का कुशन होता है और प्यूबर्टी के बाद हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। क्लाइटोरियस में कितने इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं? क्लाइटोरियस में इरेक्टाइल टिश्यू कितने होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 कोरपोरा और करवानेशा प्लस ग्लैंस, ऑप्शन सी कोरपोरा, ऑप्शन डी नन। आंसर है बी। क्लाइटोरियस में 2 कोरपोरा और कन्वर्सा प्लस ग्लैंस इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्चिटे क्या है? क्लाइटोरियस का कवर, लेबिया माइनोरा का कवर, पोस्टीरियर जंक्शन, हाइमन का पार्ट, यूरेथ्रल ओपनिंग। फोर्चिटे क्या है? आंसर है बी। लेबिया माइनोरा पीछे से जहां मिलता है उसे फोर्चिटा कहते हैं। एपिजोटमी में यह कट करते हैं। ये थे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम जाते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के पास। वेजाइना का लेंथ कितना होता है? 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? आंसर है बी, 7 से 9 सेंटीमीटर। मतलब अंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर होती है। वजाइना की पीएच कितनी होती है? 7.4, 3.8 टू 4.5, 8 और 6? ऑप्शन है बी। ये एसिडिक पीएच होती है, 3.8 टू 4.5 तक होती है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? डोरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया के कारण होती है। ये एक्टिव कब होता है? एस्ट्रोजन की हार्मोन्स के प्रेजेंस में ये एक्टिव होता है। ये हमने वीडियो के लेक्चर वाले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था। यूट्रस का नॉर्मल साइज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितना होता है? नॉर्मल साइज। ऑप्शन ए 3 into 2 into 1, ऑप्शन बी 7.5, 5 to 2.5, ऑप्शन सी 15 × 10 इंटू में 5, ऑप्शन डी 10 into 10 into 10। मतलब लंबाई, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो ऑप्शन बी 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है? 50 से 60 ग्राम। और पियर शेप की होती है, नाशपाती की शेप की। यूट्रस की सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या पैरामेट्रियम? बी मायोमेट्रियम। इसमें स्मूथ मसल्स होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये हेल्प करती है लेबर के ड्यूरिंग।
कॉन्ट्रैक्शन में मायोमेट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है। और सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, मोटी लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस नल पारा फीमेल में कैसा होता है, ट्रांसवर्स स्लिट, सर्कुलर, स्मॉल राउंड, स्टार शेप्ड या ट्रायंगुलर। सर्विक्स का बाहर वाली ओपनिंग नल पारा में कितनी होती है, नल पारस क्या होता है, जो जिसने एक भी डिलीवरी नहीं की है वो नल पारस होता है, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ है। तो उसकी ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग किससे पूछी है कि कैसी होती है, बी राउंड, राउंड होती है। मल्टीपारा मतलब उसने मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, उसकी ट्रांसवर्स स्लिट होती है, फिश जैसी, ट्रांसवर्स मतलब फिश जैसी शेप होती है सर्विक्स की। यूट्रस को एंटीवर्टेड पोजीशन में कौन सा लिगामेंट रखता है, यूट्रस को एंटीवर्टेड, ऑप्शन ए ब्रॉड लिगामेंट, ऑप्शन बी राउंड लिगामेंट, ऑप्शन सी यूट्रोस सैक्रल लिगामेंट्स, ऑप्शन डी क्रेडियल लिगामेंट्स। आंसर है ऑप्शन बी राउंड लिगामेंट, यूट्रस को आगे खींच के रखता है। यूट्रस का मेन स्पॉट कौन सा लिगामेंट होता है, मेन स्पॉट राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, क्रेडियनल लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। यूट्रस का मेन स्पॉट लिगामेंट कौन सा होता है, ऑप्शन सी है क्रेडिनल ट्रांसवर्स लिगामेंट्स। मेन स्पॉट है जो कट गया तो प्रोलैप्स हो जाता है, यूट्रस बाहर की तरफ आ जाता है। ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल से कौन सा लिगामेंट जोड़ता है, ओवरी को साइड से कौन सा लिगामेंट जोड़ के रखता है, ऑप्शन ए ओवेरियन, ऑप्शन बी राउंड लिगामेंट्स, ऑप्शन सी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ऑप्शन डी ब्रॉड लिगामेंट्स। ऑप्शन सी है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जिसको इनफंड्यूबुलो पेल्विक लिगामेंट्स भी कहते हैं। इसको ओवेरियन, इसमें ओवेरियन वसल्स इसमें आती है, जो कि होल्ड करके रखता है ओवेरियन को लेटरल साइड में। फ्लोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबलम। सी एम्पुला, इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, सबसे चौड़ा लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर बी, ओवम को फ्लोपियन ट्यूब में कौन धकेलता है, सेक्रेटरी सेल, सिलिएटेड कोलुमिनर सेल, पैग सेल या हाइलस सेल। ओवरी, ओवम को ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में कौन सी सेल धकेलती है, बी सिलिएटेड, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाल हिला के ओवम को यूट्रस तक धकेल देती है, या ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस में धकेल देती है। ओवुलेशन के बाद रप्चर फॉलिकल क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिगेंस, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स या पेरिमोर्डियल फॉलिक्यूल्स। ओवुलेशन हो गया, अंडा निकल गया, अंडा निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका ही नाम पूछते हैं, वो क्या है, ए, उसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम, जो प्रोजेस्टेरोन बनाता है और प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखता है। कॉर्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम वेस्ट प्रोडक्ट है, एग निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। अगर कॉर्पस लूटियम प्रेग्नेंट हो गया तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो क्या होता है, ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप ले लेती है। ऑप्शन ए कॉर्पस एल्बिकेंस, ऑप्शन बी ग्राफेन फॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी अंतरम और ऑप्शन डी थिक्का लुटियन सिस्ट।
तो क्या बन जाती हैं? ऑप्शन ए है कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाती है, एक वाइट बॉडी स्कार हो जाती है और वो धीरे धीरे डिफ्यूज होके बाहर निकल जाता है। यूट्रस की बॉडी, यूट्रस की ब्लड सप्लाई में आर्टरी कौन सी है? ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी या वजाइनल आर्टरी? ओवरी यूट्रस की कौन सी ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन बी है यूट्राइन आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच होती है, कौन सी? यूट्राइन आर्टरी। फीमेल यूरेथ्रा का इंटरनल स्पिंचर किस मसल से बना है? फीमेल यूरेथ्रा का इंटरनल स्पिंचर डेस्चर मसल से, एक्सटर्नल स्पिंचर, लेबोट्रियन बल्बो और बल्बोस्पोंजियस। आंसर है इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल मसल्स है जो डेस्ट्रस डेटोरस मसल एक्सटर्नल स्पिंचर है। वजाइना फोरनिक्स कितने होते हैं? वजाइना के कितने ओपनिंग बताई थी? गड्ढे। ओपनिंग तो एक ही है वजाइना की। वजाइना के चारों तरफ हमने गड्ढे पढ़े थे। फोरनिक्स क्या होता है? गड्ढे टाइप के। तो कितने थे? एक आगे बताया था, एक पीछे बताया था, दो साइड में बताए थे, तो कितने हुए? 4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 3। तो आंसर है सी, मतलब कि 4 होते हैं। एक सामने होता है, एक पीछे होता है, 2 साइड में होते हैं। और पोस्टीरियर सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा होता है? पीछे वाला। 2 होते हैं जो पीछे पोस्टीरियर वाला। रोगे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मतलब ये रुगे क्या होते हैं? जिग जैग वाली फॉर्म होती है, उसे रुगे कहते हैं, जिग जैग वाली। वो वाली स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यूट्रस में, फ्लोपियन ट्यूब में, वजाइना में या ओवरी में? सी, वजाइना की वॉल में ये फोल्ड होते हैं जो स्ट्रेच होने के लिए बनाए जाते हैं, स्ट्रेच होते रहते हैं। रुके ऐसे लगा लो जो स्प्रिंग होते हैं ना, उस टाइप की शेप होती है। अगर जिग जैग समझ में नहीं आया तो स्प्रिंग तो पता है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाते हैं और खींच जाते हैं, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसे ही वजाइना की वॉल है, इसमें पाए जाते हैं रुगे। यूट्रस का कैविटी शेप कौन सा होता है? सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ओवल, स्क्वायर? यूट्रस की कैविटी की शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। 2 ट्यूबल होते हैं, ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओस प्रेजेंट होती है ट्रायंगुलर शेप में। पैरामेट्रियम क्या होता है? पैरामेट्रियम, पैरा मतलब चारों तरफ, किसके? मेट्रियम मतलब यूट्रस, यूट्रस के चारों तरफ। यूट्रस के आसपास कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन ए है यूट्रस क्लियर, ऑप्शन बी है यूट्रस के आसपास कनेक्टिव टिश्यू, ओवरी का कवर, वजाइना का पार्ट। तो ऑप्शन बी है यूट्रस के आसपास की कनेक्टिव टिश्यू, पैरामेट्रियम। मेट्रियम हो गया यूट्रस, पैरा हो गया चारों तरफ। तो किसके चारों तरफ? यूट्रस के। तो क्या क्या है यूट्रस के? ब्रॉड लिगामेंट्स का एक कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है चारों तरफ। जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो पैरामेट्राइटिस कहते हैं उसको। विच पार्ट ऑफ यूट्रस इज टेकन इन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन? जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके डिलीवरी करते हैं तो यूट्रस का कौन सा पार्ट कट करते हैं, कट लगाते हैं? ऑप्शन ए फंडस, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ऑप्शन डी सर्विक्स। तो LSCS का फुल फॉर्म ही यही है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये पतली होती है और इसमें सबसे कम ब्लड लॉस होता है। यूट्रस का वेट प्रेगनेंसी के एंड में कितना हो जाता है? 60 ग्राम, ऑप्शन बी 500 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम, ऑप्शन डी 200 ग्राम। एंड वाली प्रेगनेंसी में है ना, ये हम एंटीनेटल प्रीनेटल जो होते हैं ना, उसके अंदर हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूट्रस का नॉर्मल में 60 ग्राम होता है, नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो 1000 ग्राम हो जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है।
पार्ट बी हम लगा लेते हैं, फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी के क्वेश्चन। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ होता है? ह्यूमन फर्टिलाइजेशन ओवरी कहाँ होता है? यूट्रस में होता है, ऑप्शन बी ओवरी में होता है, या ऑप्शन सी एम्पुला के फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन डी सर्विक्स। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, कहाँ होता है? एम्पुला में प्रेजेंट होता है। एम्पुला सबसे चौड़ा 5 सेंटीमीटर होता है। फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होता है। अगर गलती से यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, जो रैप्चर होने के बाद डगल्स, वैसे तो बहुत रिस्की है, और जो रैप्चर होने के बाद जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है? डगल्स पाउच जो हमने पढ़ा था वहाँ पे जाके प्रेजेंट हो जाता है, जो हम यूएसजी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्यूबेक्टमी के लिए फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट सबसे सूटेबल है? ट्यूबेक्टमी के लिए फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट, हम ट्यूबेक्टमी में क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब को कट करते हैं। तो इन्होंने पूछा कौन सा पार्ट को कट करते हैं? एम्पुला को, इनफंडिबुलम को, इस्थमस को, या इंट्राम्यूरल को? तो हमने कल पढ़ा था इस्थमस को कट करते हैं। 3 सेंटीमीटर संकरा 60% सेक्रेटरी सेल। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है इस्थमस, उसको हम क्या करते हैं? कट करते हैं। फ्लोपियन ट्यूब के इस्थमस में कौन सी सेल सबसे ज़्यादा होती है? फ्लोपियन ट्यूब के इस्थमस में कौन सी सेल पाई जाती है? सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम, या सेक्रेटरी कोलिमिनर, या पेग, या होबोशर सेल? तो ऑप्शन बी है सेक्रेटरी सेल मिलती है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, खाना बनवाती है। ओवरियम, ओवरियम में फिम्ब्रिया का क्या नाम होता है? ओवरियन फिम्ब्रिया का क्या नाम होता है? स्पर्म बनाना, जो फिम्ब्रिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बताई थी, उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ फ्लोपियन ट्यूब के लास्ट में एंड वाले पार्ट में, जो कि ओवरी से अटैच होती है। और उसका एक मेन जो बड़ी थी उसका कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिया। उसका क्या काम है? स्पर्म बनाना, ओवम को पिक करना, हॉर्मोन्स बनाना, ये ट्यूबेक्टमी। तो ओवरी से एग को उठा के फ्लोपियन ट्यूब में कौन डालता है? ओवरियन फिम्ब्रिया। तो ओवम को पिक करती है। बी, इनफंडिबुलम की सबसे लंबी फिम्ब्रिया होती है, इसे ओवम का उभर कर लेके आती है, ऊपर लेके आती है। ओवरी का नॉर्मल साइज क्या है? 5 गुना में 3, मतलब लेंथ, विड्थ और थिकनेस बतानी है। ऑप्शन ए 5x3x2, ऑप्शन बी 3x2x1, ऑप्शन सी 1 1 1, ऑप्शन डी 10x5x3। तो ऑप्शन बी है 3 2 1, 321। बादाम जैसी स्ट्रक्चर ओवरी की। ओवरी में एंड्रोजन मेल हॉर्मोन्स कौन सी सेल सिक्रेट करती है? ओवरी में कौन सी सेल है जो एंड्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज करती है? ग्रेनुलोसा सेल, थिका सेल, हाइलस सेल, या जर्मिनल एपिथेलियम? तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सी के साथ, हीलियस सेल, जो कि हमने कल पढ़ा था। ये किसके होमोलोगस है? मेल के हॉर्मोन्स, जो एंड्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज करती है उसके होमोलोगस हैं, लेडिंग सेल के होमोलोगस है। अगर ये फीमेल में ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? इसमें पीसीओडी का रिस्क बन जाता है। गार्टनर डक्ट किसका रेमिनेट है? गार्टनर डक्ट किसका रेमिनेट है? मतलब गार्टनर डक्ट किसका कचरा है? ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर है जो लास्ट में जाके वेस्ट हो जाती है? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट, मुलेरियन डक्ट, या पर्सिस? ऑप्शन बी है गार्टनर डक्ट, लड़कों वाली नाली का बहुत बहुत लड़की में ऑप्शन बी क्या है? मीजोनेफ्रिक डक्ट, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है गार्टनर डक्ट। फ्लोपियन ट्यूब का सबसे पतला हिस्सा कौन सा होता है? फ्लोपियन ट्यूब का एम्पुला, इस्थमस,
इंट्राम्यूरल इन्फंडिबलम। तो सबसे पतला कौन सा होता है? इंट्राम्यूरल होता है, जो 1.5 सेंटीमीटर 1 mm इसकी वाइड होती है। यूट्रस की दीवार में जो सबसे पतला कौन सा होता है? इंट्राम्यूरल होता है। अगला है यूट्रस और मेट्रियाइटिस। पोस्ट डिलीवरी फीवर का सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है? डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा रिस्क किसका होता है? इन्फेक्शन हो गया, जो फीवर आता है पोस्ट डिलीवरी के बाद, वो क्या कारण है? मयोमेट्रियाइटिस, मयो मतलब मसल्स, किसकी? यूट्रस की मिडल लेयर। पेरीमीटर मतलब आउटर वाली लेयर। एंडोमेट्रियाइटिस मतलब अंदर वाली लेयर। सेल्फिंजियाइटिस मतलब फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन। तो पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद है ना, एंडोमेट्रियाइटिस है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो मोस्ट कॉमन कारण होता है डिलीवरी के बाद जो फीवर आता है। पाउच ऑफ डगल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? यूट्रस और ब्लैडर के बीच में, यूट्रस और रेक्टम के बीच में, ओवरी के ऊपर, वजाइना के ऊपर। तो ऑप्शन बी है, पाउच ऑफ डगल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? यूट्रस और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट है। पाउच ऑफ डगल्स के हमने डिटेल में हमने रिकॉर्डेड क्लास में हमने पढ़ लिया था, पूरे डिटेल में पढ़ा है पाउच ऑफ डगल्स। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार देखना जरूर। रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है कोल्डे सैक भी बोलते हैं और अंधी गली भी बोलते हैं उसको। क्लूडोसेंटेसिस में सुई कहाँ डालते हैं? क्लूडोसेंटेसिस क्या होता है? क्लूडो मतलब पाउच ऑफ डगल्स हो गया, इसका जो दूसरा नाम था कोल्डे, तो वो पाउच ऑफ डगल्स हो गया। सेंटेसिस मतलब सीरिंज या निडल डालने वाला प्रोसीजर। तो यूरेथ्रा में डालते हैं या फिर पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना में डालते हैं या सर्विक्स में डालते हैं या रेक्टम में डालते हैं। प्रोसीजर करते टाइम सुई किधर से जाती है, सीरिंज किधर जाती है? हम तो बी डगल्स पाउच का फ्लूइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्लूडोसेंटेसिस करते हैं। और ये कहाँ पे डालती है निडल? पोस्टीरियर फॉर्निक्स से होते हुए डगल्स और पाउच के पास जाते हैं और वहाँ से फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? फीमेल यूरेथ्रा की शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, तो कितना होता है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है और मेल की 20 सेंटीमीटर होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्क फीमेल में होता है यूटीआई का। फीमेल यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल 2/3 में कौन सा एपिथेलियम होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ट्रांजिशनल कोलिमिनर या क्यूबोइडल? किसमें? यूरेथ्रा में। बी यूरेथ्रा के 2/3 में ट्रांजिशनल होता है और 1/3 नीचे की साइड स्क्वेमस होता है। यूरेथ्रा को हमने भी वीडियो के लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने यूरेथ्रा की साइज, शेप, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग कितनी होती है, ये सब हमने वेस्टिबुलर के अंदर पढ़ा था। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार जरूर देखना। यूट्रस की 3 लेयर में से सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या एपिमेट्रियम? एंडो मतलब इनर वाली लेयर, मायो मतलब मिडल वाली लेयर, पेरी मतलब आउटर वाली लेयर, किसकी? मैट्रियम मतलब यूट्रस। तो यूट्रस की लेयर का पता चल गया, सी। पेरी मतलब बाहर वाली, सी। पॉलीथीन जैसा एक बाहर का एक कवर होता है। अब पेल्विक फ्लोर और पेरिनियम और एपिजोटमी एमसीक्यू। हम पेल्विक फ्लोर तक हमने वीडियो बना चुके हैं, लेक्चर ले चुके हैं। पेल्विक फ्लोर में भी डाउट है हो तो लेक्चर जरूर देखिएगा, पीडीएफ समेत है। लेवेटर यानी का कौन सा पार्ट नहीं है? मतलब लेवेटर यानी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, 3 मसल से बनी है, कौन कौन सी मसल्स आती है और कौन सी नहीं आती है? प्यूबो कोकिक्स जीएस, इलियोकोकीजियस, इस्चियोकोकीजियस या प्यूबरेक्टल? तो आंसर है सी, प्यूबो इस्चियोप्यूबो।
कि पेरिनियम मसल्स हैं, किसकी नहीं है? पेल्विक फ्लोर की मसल्स नहीं है, ऑप्शन सी। प्यूबोरेक्टल्स मसल्स का क्या काम है? प्यूबोरेक्टल का मसल्स का काम है, रेक्टल है तो रेक्टम की साइड है, तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन बी। टॉयलेट को रोकना, कंट्रोल करना, पोटी को होल्ड रखना। एनोरेक्टल एंगल बनाता है, क्या है? पोटी को कंट्रोल करता है। कीगल एक्सरसाइज से लड़कों में क्या फ़ायदा होता है? कीगल एक्सरसाइज हम फीमेल के लिए बोलते हैं कि फीमेल को करना चाहिए, पर ये मेल के लिए भी उतने ही बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट देते हैं? यूट्राई को ट्रीट करता है, या किडनी स्टोन को प्रिवेंट करता है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को प्रिवेंट करता है, या हर्निया को रोकता है? तो ऑप्शन क्या है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को रोकता है, ऑप्शन है सी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा डक्ट से डेवलप होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से डक्ट से डेवलप होता है? जब बच्चा वुम के अंदर होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, तो उसमें कौन सा डक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि फीमेल के ऑर्गन बना देता है? मीजोनेफ्रिक, मुलेरियन डक्ट, या वोल्फन डक्ट, या अर्चिज? तो ऑप्शन बी है मुलेरियन डक्ट। 6 से 10 वीक में मुलेरियन डक्ट है जो यूट्रस ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, वजाइना बनाता है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।